तो नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो हमें क्यों जरूरी है, आज हम वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में ही जानेंगे और सीखेंगे। हमें इतना इंपॉर्टेंट ये चीज क्यों है वाटर सीमेंट रेशियो। हर जगह इंटरव्यू को क्वेश्चन में पूछा जाता है वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में बताओ। तो बहुत से लोग हमारे फ्रेशर इंजीनियर लोग नहीं जान पाते हैं, तो उनके लिए वीडियो है और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि हमारा क्या है कि वाटर सीमेंट रेशियो, अगर आपसे इंटरव्यू में कोई पूछ ले कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, तो आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, सही आंसर क्या होना चाहिए। बहुत से लोग नहीं जानते होंगे एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए। वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, कंक्रीट में सीमेंट के साथ पानी का सही अनुपात वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। कंक्रीट में सीमेंट के साथ, जब हम कंक्रीट करते हैं सीमेंट डालते हैं, सीमेंट के साथ पानी का सही अनुपात, या केजी में होता है सीमेंट और पानी लीटर में होता है, इन दोनों का सही अनुपात ही वाटर सीमेंट रेशियो कहलाता है। तो यह बना हो गया वाटर सीमेंट रेशियो। और वाटर सीमेंट रेशियो फार्मूला क्या होता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। वाटर को लीटर में हम कंसीडर करते हैं और सीमेंट को केजी में। तो एक एग्जांपल समझते हैं कि सीमेंट अगर हमारा 50 किलो है, 50 किलो में अगर हम 25 लीटर या 25 लीटर पानी लिए, तो ये अपना 25 आ गया। 25 क्या है, वेट ऑफ वाटर, 25 लीटर अपना वाटर हो गया। वेट ऑफ सीमेंट अपना 50 लीटर, अपना 50 केजी अपना सीमेंट है, तो ये 0.5 आ गया अपना वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो आ गया अपना 50 है। अगर हम सपोज दैट अगर हम 400 केजी के लिए अगर हम मान रहे कि हमको 400 केजी से अगर हम किसी M35 में M40 में अगर हम कंक्रीट अगर निकालते हैं, तो उसमें 400 केजी के आसपास सीमेंट जा रहा है, तो उसमें कितना लीटर पानी होना चाहिए। तो वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू 0.5। तो वाटर इक्वल टू सीमेंट इंटू 0.5, तो ये 400 अपना ये हो गया, गुणा कर देंगे 0.5 से, अपना 200 लीटर अपना पानी आ जाएगा 1 m³ के लिए। ये 1 m³ के लिए निकाला हूं। 1 m³ में अगर हमारा 400 केजी सीमेंट जा रहा है, तो उसमें पानी 200 लीटर होना चाहिए। ठीक है। अब देखते हैं इसको कई तरीके से। अगर हम हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट करना चाहते हैं, वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू 0.35 से लेकर 0.4 तक होनी चाहिए। ये वाली वैल्यू वाटर सीमेंट रेशियो की वैल्यू 0.35 से लेकर 0.4 तक होना चाहिए। अगर हम आरसीसी कर रहे हैं, नॉर्मल आरसीसी कर रहे हैं, तो 0.4 से लेकर 0.5 तक होनी चाहिए। पीसीसी में हमारा 0.5 से लेकर 0.6 तक होना चाहिए। और मास कंक्रीट कर रहे हैं, मास कंक्रीट वहां पर 0.55 से लेकर 0.6 तक होना चाहिए वाटर सीमेंट रेशियो। अगर ये हाई मतलब ये भी स्ट्रक्चर, हम कोई भी स्ट्रक्चर इसमें कर रहे हैं, पीसीसी नहीं आता स्ट्रक्चर में, ये सब अगर कंक्रीट कर रहे हैं, तो हमारा ये वैल्यू बस यहाँ पर पुट कर देना है और वाटर सीमेंट रेशियो अपना निकाल लेना है कितना आएगा, पानी कितना आएगा। चलिए ये चीज समझ में आ गई। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज द, देखो वाटर सीमेंट रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है। भैया ये भी दिक्कत है कि भैया इंपॉर्टेंट क्यों है वाटर सीमेंट रेशियो। बगैर वाटर सीमेंट रेशियो को हम कंक्रीट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, हम आपको बताते हैं। कंक्रीट के लिए स्ट्रेंथ अपना कम हो जाएगा। कितना होगा, अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेंथ हमारा कितना होगा, ड्यूरेबिलिटी पर इफेक्ट आएगा, वर्कबिलिटी पर, परमिसिबिलिटी पर, अब क्रैक्स आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब चीजों को ध्यान रखने के लिए हमको वाटर सीमेंट रेशियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। मतलब स्ट्रेंथ मीन्स क्या होता है, किसी भी स्ट्रक्चर की मजबूती, और ड्यूरेबिलिटी मीन्स होता है किसी भी स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी, यानी कि कितना टाइम तक रहेगा, समय कितना तक रहेगा, स्टेबल कितना तक रहेगा। वर्कबिलिटी मतलब काम करने के लिए वर्कबिलिटी कितनी होनी चाहिए, स्पीड कितनी होगा। परमिसिबिलिटी क्या होती है, कंक्रीट जब हम पोर करते हैं, तो उसकी जो पोरिंग होता है, जो या फिर कॉलम में घुसने का या फिर वॉल में फुटिंग में डालने का जो घुसने का जो प्रवेश करने का तरीका होता है कंक्रीट को, उसको हम बोलते हैं परमिसिबिलिटी। क्रैक आएंगे कि नहीं आएंगे, ये सब चीज के लेके हमारा कंक्रीट कितना मजबूत होगा, ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी, ये सब चीज जानने के लिए हमको वाटर सीमेंट रेशियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है।
तो अगर हम एक एग्जांपल जाते हैं कि अगर वाटर कम हो या फिर वाटर ज्यादा होगा तो क्या इफेक्ट आएगा स्ट्रक्चर में, तो ये आएगा स्ट्रेंथ। अगर वाटर कम हो, नॉमिनल अगर नॉर्मल अगर वाटर हो, कम वाटर हो, नॉर्मल वाटर हो, तो स्ट्रेंथ अपनी बढ़ेगी, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगी ड्यूरेबिलिटी बढ़ेगी, वर्कबिलिटी कम होगी, कंक्रीट पोरिंग करने में कठिनाई होगी, दिक्कत आएगा। अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हो, स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, ड्यूरेबिलिटी नहीं रहेगी, वर्कबिलिटी आपको ज्यादा मिल जाएगी, वर्कबिलिटी ज्यादा मिलेगी, क्रैक होने का चांस आपको ज्यादा मिल जाएगा, उसमें ब्लीडिंग सिग्रीगेशन भी ज्यादा होने लगेगा अगर वाटर सीमेंट रेशियो में ज्यादा है तो ये सब चीजें होती है। अगर बहुत ज्यादा कम हो या फिर बहुत ज्यादा वाटर सीमेंट रेशियो बहुत ज्यादा कम हो या फिर बहुत ज्यादा हो जाए तो उसमें क्या इफेक्ट आएगा, स्ट्रेंथ। देखिए कंक्रीट स्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब कि कंक्रीट हम जहां डालेंगे स्ट्रिक्टनेस होता है, ऐठन हो जाएगा, कंक्रीट में ऐठन आ जाएगी, जाएगा ही नहीं, कंक्रीट स्टेप हो जाएगा। अगर बहुत ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है तो कॉम्पैक्शन नहीं कर पाएंगे, वाइब्रेटर नहीं मार पाएंगे, वाइब्रेटर नहीं मार पाएंगे तो उसमें वाइड्स आ जाएंगे, गैप आ जाएंगे छोटे छोटे, तो कंक्रीट हमारा वीक हो जाएगा, कंक्रीट हमारा वीक हो जाएगा। क्यों वीक होगा भैया, कंक्रीट जब जहां डालेंगे वहीं घूर की तरह बैठी जाएगा, उसमें ऐठन आ जाएगी, और उस कॉम्पैक्टर प्रॉपर नहीं हो पाएगा, हनीकॉम्बिंग आएगा, वाइट्स में आ जाएंगे, तो जाहिर सी बात है हमारा स्ट्रक्चर वीक होगा। अगर बहुत ज्यादा हम डाल दिए स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, बहुत ज्यादा पानी डाल दिए स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगी, कंक्रीट का पेस्ट वीक हो जाएगा कि पानी की वजह से, और क्रैक आएंगे, रीइंफोर्स में क्रोजन लगने की चांस ज्यादा हो जाएंगे सरिये में। तो ये सब चीजों के लिए हमें वाटर सीमेंट रेशियो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने यहाँ पर 2 क्वेश्चन लिखे हैं, व्हाट इज द सीमेंट रेशियो, सीमेंट रेशियो क्या होता है हमने बता दिया, कैसे निकाला जाता है, सभी पहलुओं के लिए कितना कितना होना चाहिए ये सब जानिए, और वाटर सीमेंट रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में सभी लोगों से ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये सभी पूछे जाते हैं, इंटरव्यू के क्वेश्चन के लिए सभी पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि मेरा जो बताया गया है आप लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपसे यही उम्मीद करूंगा कि जो भी चीज आपको अच्छी लगी होगी कमेंट के माध्यम से आप हमको बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट इधर ले सकते हैं।